फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मैथ्स ज़रूरी क्यों है। रेनोवेशन चल रही है घर के अंदर, वॉशरूम मुझे बनाना है। जो वॉशरूम बनाना है उसके अंदर मुझे डायमेंशंस वगैरह मैंने सब नोट कर लिए हैं। और सुबह 6 बजे से मैं लगा हूँ, 1 घंटा हो गया बच्चों मुझे इसके ऊपर और वर्क करते हुए, साइड डायमेंशन सेट करते हुए। कई बार डिज़ाइन कैंसिल हुए हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर डोर भी बनाया था पर लेकिन जब डोर खुलेगा तो रेडियस इसका जब मैंने देखा 28 इंच है, तो यहाँ भी 28 इंच आ रहा था, तो सिंक को वो टकरा रहा था। तो यहाँ मैंने कमोड दिया था, यहाँ पर मैंने शॉवर एरिया दिया था, लेकिन नहीं मज़ा आया। चलिए फिर उसके बाद एक और ड्राइंग बनाई मैंने और इसके अंदर मैंने शॉवर एरिया ऐसे दिया और कमोड सिस्टम ऐसे दिया और वॉश बेसिन मैंने यहाँ पर लगाया, लेकिन और डोर यहाँ पर है मेरा। लेकिन जो डायमेंशंस के हिसाब से 3 फीट, देखिए इस एरिया को, कमोड एरिया को 3 फीट का एरिया चाहिए चाहिए। शॉवर को कम से कम 3 फीट ऐसे चाहिए और 6 फीट ऐसे चाहिए होता है। चलिए ये तो कवर अप हो जाएगा। लेकिन जब भी हम, क्योंकि वॉश बेसिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए वो लास्ट में नहीं होना चाहिए, इसको मुझे स्टार्टिंग में करना है। और यहाँ अगर वॉश बेसिन करता हूँ मैं, तो फिर डोर जो है यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं खुलेगा, राइट। तो एरिया क्योंकि कम है, ये 7 फीट है और ये 6 फीट है, ऐसे 7/6 का लेआउट है मेरे पास। चलिए एक दोबारा डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं। तो ये 7 फीट, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 6 फीट मैंने लिया यहाँ पर। और अब मैं शॉवर एरिया दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 2 3 फीट के ऊपर मैंने शॉवर एरिया दे दिया है यहाँ पर। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम रखा है, तो जो टाइल्स लगेंगी उसकी जो स्लोप होगी, जो ढलान होगी पानी की, वो सारी की सारी इस तरफ आएगी। और ये जो मैंने बीच में लाइन दी है ना बच्चों, ये मैंने ग्लास, यहाँ पर ग्लास पार्टीशन होगा ग्लास का, वो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अंदर भी तो घुसना है भाई, राइट। तो 2 फुट का, यहाँ से देखो 2 फुट, ये 1 फुट है, ये 2 फुट है। 2 फुट के डिस्टेंस, हमारी जो विड्थ होती है, इतना मोटा तो मैं हूँ नहीं, है ना, कि आराम से घुस जाऊँगा मैं इसके अंदर। और मेरी मैडम भी पतली हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मोटे आदमी हमारे घर में कोई होगा तो नहीं आ सकेगा भाई, क्या कर सकते हैं। वेस्ट 2 फुट से ज़्यादा मुझे लगता नहीं किसी की होती है, अगर होती है तो भैया वो हमारे घर में ना आए। तो 2 फुट यहाँ से मुझे अंदर घुसना है, राइट, इट्स ओके। ग्लास यहाँ पर ठीक है, शॉवर एरिया ठीक है, 3 फीट का डिस्टेंस ज़रूरी है, 3 फीट ऐसे ज़रूरी है। और ऐसे मुझे टोटल मिल गया, ये मेरा 6 फीट है, तो 3 फीट बाई 6 फीट का एरिया मुझे मिल गया शॉवर एरिया के लिए। और बेस्ट है ये, कल को मैं यहाँ पर जो बाथ टब होता है वो भी रख सकता हूँ मैं। बाथ टब 5 फीट में भी आता है, 6 फीट में भी आता है। 5 फीट का ले लूँगा, हमें कोई लेटना थोड़ी है, गर्दन तो बाहर निकालनी है ना, ठीक है ना। तो 5 फीट का ठीक है। अब आ जाती है बात यहाँ पर, वॉश बेसिन मैंने यहाँ पर दिया है। और अगर और कमोड जो है मुझे 3 फीट पर देना है, तो इस एरिया के यहाँ से इसके सेंटर में होगा, यहाँ पर वॉल हैंगिंग होगा ये। तो वॉल हैंगिंग का मोड होगा यहाँ पर। और ये ठीक है, 3 फीट का डिस्टेंस लेफ़्ट राइट से दोनों तरफ से जगह भी होनी चाहिए। चलिए ये भी ठीक है। अब इन सब का अगर ड्रेनेज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी जो टाइल्स, यहाँ से भी जो ढलान होगी वो भी इस तरफ जाएगी। तो यहाँ पर एक ड्रेनेज और बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक ड्रेनेज और बनाना पड़ेगा पानी निकलने के लिए, ठीक है ना। अब आती है बात डोर की। अगर 3 फीट तक यहाँ तक मुझे एरिया रखना है और 3 फीट मेरे पास है यहाँ पर एरिया, तो ठीक है। अब मुझे डोर अगर मैं 30 इंच का लेता हूँ, यानी 2.5 फीट 2 फीट 30 इंच, 2.5 फुट हो गया ना हमारे पास, ठीक है ना। 2.5 फुट का ही डोर होता है, तो 1 फुट और 2 फुट यहाँ तक डोर बनेगा। ये जो डोर है 30 इंच का अगर मैं लेता हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे खोलूँगा ऐसे, तो यहाँ अट जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। ये क्यों रुक जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना आप। ये 30 इंच है और यहाँ पर 12 और 12 24, ठीक है। परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस हो गया 30 का स्क्वायर 900 प्लस 24 576 और 900 और 576 1476। और 1476 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा
ऑब्वियस है 40 इंच हाइपोटेन्यूज जो आएगा हमारा वो 35 इंच के आसपास आएगा और डोर की विड्थ है 30 इंच, तो खुल जाएगा ये। तो ये जो डोर है ऐसे खुल जाएगा ऐसे। पर ये हाँ ये भी देख लूँ मैं कितना, ये 3 फीट यहाँ था और 2 फीट ये 5 फुट और ऐसे ही हमारे पास 7 फुट है, तो 2 फुट बचता है ये 24। तो यहाँ रुक जाएगा ये गेट, यहाँ रुक जाएगा ऐसे, यहाँ अटक जाएगा ये डोर जो है मेरा ऐसे अटक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो अंदर जाने के लिए मतलब ये डोर ऐसे बने ऐसे खुलेगा, तो अंदर जाने के लिए ये रास्ता होगा। बुरा तो नहीं है, ये भी सोचा जा सकता है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि मैं यहाँ पर स्लाइडिंग डोर लगाऊँ। अगर मैं स्लाइडिंग डोर लगाता हूँ ना, स्लाइडिंग डोर, तो ये जो प्रॉब्लम है ना स्लाइडिंग डोर लगाने से, ये जो प्रॉब्लम गेट खुलने की ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं स्लाइडिंग डोर लगाने का बेनिफिट ये मिलेगा कि जो वॉश बेसिन का जो इसकी जो मैंने 24 ली है मार्केट में, इससे बड़े साइज़ के भी आते हैं, तो फिर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ मैं वॉश बेसिन को, है ना। 36 इंच भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, 36 इंच का अच्छा वॉश बेसिन कर सकता हूँ मैं ये, बस स्लाइडिंग डोर मुझे लगाना पड़ेगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला कि स्लाइडिंग डोर चाहिए मुझे, 3 फीट वाला वॉश बेसिन में यूज़ कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पर कमोड सिस्टम हो जाएगा, ये शॉवर एरिया हो जाएगा, और पूरी पानी की ढलान राइट में दूंगा मैं, राइट में, यानी यहाँ से टाइल ऊपर उठेंगी, स्लोप बनेगी, स्लोप इधर जाएगी, तो इधर, क्योंकि ये जो है ना वेट एरिया है। वेट एरिया भाई आदमी कितनी बार नहाता है, दिन में एक बार ही तो नहाएगा, कुछ लोग तो 5 दिन में एक बार नहाते हैं। चलिए, और ये वेट एरिया है और ये ड्राई एरिया है, तो ये जो है पानी शैम्पू वगैरह सब उधर ही रह जाएगा ना सारा, स्लिपिंग नहीं होगी। तो यहाँ से जो पानी जो भी गिरता है यहाँ पर पानी थोड़ा बहुत, और यहाँ से थोड़ा बहुत पानी गिरेगा, उसके लिए मैंने बनाई दी है ना। 2 बहुत है, एक ज़्यादा होगा तो एक रात यहाँ भी बनाया जा सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मैथ्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बिना डायमेंशंस के, बिना मैथ्स के, बिना रेडियस, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब सोचिए। क्या आप लोग, कुछ बच्चे सोचते हैं हम मैथ्स नहीं लेते, तो लाइफ के अंदर कितनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब दिमाग तो कम हो जाएगा ना, कल को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप सोच नहीं पाओगे ना, आप सामने वाले पर डिपेंड रह जाओगे ना। आप दूसरों को बोलोगे भैया मेरे पास इतना दिमाग नहीं है तो खुद ही सोच लें, है ना। जबकि हम डिजाइनिंग खुद कर सकते हैं अपने, अगर हमें नॉलेज है तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैथ्स ज़रूर लेना चाहिए। कंक्लूज़न, 10th क्लास के बाद काफ़ी बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं, 12th तक मैथ्स ज़रूरी है, बल्कि आगे भी मैथ्स पढ़ते रहना चाहिए, एटलीस्ट 12th तक तो मैथ्स लो, ज़रूरी है। एंट्रेंस में भी काम आता है, सब जगह काम आता है, देखो बाथरूम डिज़ाइन करने में भी काम आ जाता है। ओके।